एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का मजा किसी की सजा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो किसी का एंजॉयमेंट और किसी के लिए पनिशमेंट बन सकता है, जैसे कि आजकल का ये मौसम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ। आजकल पार्क्स में खिले रंग बिरंगे खुशबूदार खूबसूरत फूल, रसदार फलों के पेड़ बहुत से लोगों की आंखों को भाते होंगे। तो इन्हीं फूलों से निकलते पराग से जो हवा में घुलकर ईएनटी के रास्ते शरीर में एंट्री मारते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आफत का सबब बन जाते हैं। आंखों में जलन, पानी बहना, लगातार छींकें आना, गले में इन्फेक्शन, सीने में जकड़न, पूजा बढ़ जाती है। बिल्कुल ज्योत्सना, और सांस के मरीजों का तो हाल और भी ज्यादा बुरा होता है। पोलन एलर्जी की वजह से उनकी परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। सिर्फ सांस के पेशेंट ही नहीं, अच्छे खासे लोग फेफड़ों के रोग लगा बैठते हैं। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक इस पोलन की वजह से साल 2021 में देश की करीब 30% आबादी ऐसी रही जिन्हें एलर्जिक राइनाइटिस की परेशानी का शिकार होना पड़ा, और तकरीबन 15% लोग अस्थमा के मरीज बन गए। क्योंकि इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन, ब्लॉकेज की वजह से सूजन बढ़ जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और फिर ट्रिगर करने लगता है अस्थमा। और इसके अलावा बढ़ती गर्मी भी सांसों के लिए खतरा बनती है, क्योंकि अब जैसे जैसे हीट वेव चलेंगी, धुएं के गुबार उठेंगे, वो भी नजला, जुकाम के साथ स्नीजिंग, आंखों में इचिंग और गले में खराश की परेशानी बढ़ाएंगे। लेकिन हीट वेव भी चलनी है और धूल भरी आंधी भी चलनी है। ऐसे में लोगों को इनके साइड इफेक्ट से कैसे बचाएं ताकि उनकी जान पर ना बनाए, अमित, ये जरूरी है। बिल्कुल ज्योत्सना, और ये तो स्वामी जी ही बताएंगे, जो फेफड़ों को मजबूत बनवाएंगे और साथ ही पोलन की काट क्या है ये भी हमें सुझाएंगे। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन। आपके पास भी चाहे 2 देवियां हैं और हमारे पास भी देखो इधर ये योगिनी देवियां हैं। वाह, और क्या बात है। ये देववाणी जी, देव संस्कृति जी, ये देव दीक्षा जी, देव स्तुति जी, देव कल्याणी जी, ये बहुत सुंदर योग कर रही है। और सब नेपाल की योगिनियों, शेरनियों खड़ी हो जाओ सब। ये हमारे नेपाल की योगिनी बहनें भी हैं जो मेरे साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और सूर्य नमस्कार करेंगी, जो रोज कम से कम ये 2 अभ्यास योगी की जोगिंग के। चलो करो, बोलो भारत माता की, नेपाल आमा को। तो देखो, लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लो सब ऐसे। ये कम से कम 100 बार ऐसे, और एक ये और एक ये 2 भी 100 बार कर लिए ना। ओहो, बहुत जबरदस्त है। ये 2 जो ऐसे कर सके, ये तो हमको देख करके ही आश्चर्य हो रहा है। अलग अलग अभ्यास। और सूर्य नमस्कार देव विजया जी, देवादिति जी, आप करो मेरे साथ साथ। और बाकी तो जो ऐसे योग करेंगी जैसे श्रद्धामयी बेटियां कर रही हैं, और दंड बैठक लगा रहे हैं, लगाओ दंड बैठक लगाओ। दंड बैठक की जिम्मेदारी तो देव विजया जी को दे देते हैं, वो युवा नेपाल चला रही है। लंबे लंबे श्वास। हाँ, से सूर्य नमस्कार रोज करना है सबको 10 मिनट। एक है एनर्जी और एक दूसरा शब्द क्या है? एलर्जी। जो नहीं करेगा योग उसको हो जाएगी एलर्जी, और जो योग करेगा उसको मिलेगी एनर्जी। तो देखो, इधर तो एक भूनमन आसन हो रहा है, हनुमान आसन हो रहा है। अब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाशई रोग मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनहि संजोगा। तो ये एक तरफ तो एक कठिन अभ्यास चल रहे हैं जिसको एडवांस आसन कहते हैं। वो तो हमारी श्रद्धामयी, हमारी ये साध्विया बहनें, देववाणी जी, देव संस्कृति, देव स्तुति, देव दीक्षा, देव कल्याणी, ऐसे देव सुधा जी कर रही है। और ये सूर्य नमस्कार तो सबको करना है ऐसे। और फिर
ये एनर्जी के लिए रोज बताते हैं, सर्दियों में तो हमने रोज करवाया था। एक ये ऐसे 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 10 बार जो नहीं करेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा योग शिक्षक से। एक और दूसरा ये, तो ये तो फुल कोर्स हो गया एनर्जी का। ये है सुपर एनर्जी। जैसे हमारी ज्योत्सना बहन जी भी वो परम योगिनी सुपर योगिनी हो गई है, सुपर से भी ऊपर। ऐसे ऐसे एक ऐसे फिर दूसरा ऐसे 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 और ऐसे। अब इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस तो जरूरत पड़ेगी। अब कभी पता लगा कि ऐसे उलट पुलट करने लगे और पूरी पलटी खा गए। स्वामी जी, अब इसके लिए इतना तो कर ही सकते ये, और इसके साथ साथ ये तो देखो सुपर टॉनिक दे दिया है योग का। ऐसे तो सबको करना ही करना है। स्वामी तो जी, इतना ना योग कर के पाए। सुपर टॉनिक से चलो, शुरुआत तो कर ली है डायरेक्टर लोगों साहब। ने, लेकिन आजकल के मकर मौसम में कई लोगों को पोलन यानी कि फूलों के पराग से एलर्जी हो जाती है। छींकें आती हैं और ये छींकें रुकने का नाम ही नहीं लेती। नज़ला, जुकाम, सिर का दर्द बन जाता है। ऐसे में उन्हें क्या करने की ज़रूरत है जिससे इस परेशानी से इंस्टेंट रिलीफ मिले? योगाभ्यास का सेशन तो चल ही रहा है। तो एक तो अमित भाई की तरह दंड लगाए। अमित भी हमारा भाई महायोगी हो गया है, और ज्योत्सना जी तो मैंने कहा महायोगिनी है ही। मीनाक्षी जी, पूजा जी भी अभी पूरी दीक्षित हो गई है। 100 बार भुजंगासन। कितनी बार करना है बहनों? चलो करो, फास्ट करो। ऐसे ये ऐसे ये ऐसे पूरा ऊपर पूरा नीचे। तो जो 100 बार भुजंगासन कर लेंगे उनको कोई एलर्जी नहीं रहेगी। क्या मिलेगी उनको? एनर्जी। एक तो ये तरीका है, एक ऐसे। फिर इतना ना कर सके तो जो मरे गिरे से कमजोर माड़े माड़े प्राणी हैं, ठाड़े ठाड़े तो भुजंगासन कर लेना। जो देवादिति जी को तरह ठाड़े ठाड़े। हाँ, हमारे पास सभी तरह के मॉडल हैं। देव कृपा पर भी कृपा हो गई है। हाँ, लेकिन ये कृपा रसगुल्लों वाली और गुलाब जामुन वाली और समोसे वाली नहीं है। कृपा आजकल कृपा के भी दरबार लगते हैं, तो ये योग से होती है। तो एक तो ये करें मकरासन, भुजंगासन। जो कर सके वो गोमुखासन। और एलर्जी से बचने का बिल्कुल सिंपल उपाय, सुबह उठ करके अणु तेल से नस्से करना। क्या करना? अणु तेल से। नए नए हमारे परमहंस आ गए, चलो गोमुखासन करो। ये नए सन्यासी बनने के लिए आए। और नस्से करो, जल नेति और सूत्र नेति करो, जैसे हमारी श्रद्धामयी बेटियां यहाँ पर कर रही है। जल नेति, सूत्र नेति, अणु तेल, षडबिंदु तेल। अरे अपने घर में सरसों का तेल है ना, कोई पतंजलि का खरीदने की जरूरत नहीं। पतंजलि व्यापार के लिए कार्य नहीं कर रहा, उपचार और उपकार के लिए ये सारा आविष्कार है। पतंजलि का सारा आविष्कार उपचार उपकार के लिए है। ये जल नेति, ये सूत्र नेति और ये नस्य जो इधर चल रहा है, ये हमारे कैमरेमैन को भी मुझे डायरेक्ट करना पड़ता है, भाई इधर करके ले ले, इधर चल रहा है जल नेति, सूत्र नेति और नस्य। अब देखो, एक सन्यासी और हजारों आफत एक साथ लेकर के चलता हूं और फिर भी सहज रहता हूं। ये है योग की महिमा। तो इतने के कोर्ट केस मुकदमे मेरे राम 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 है, और इतने लोगों का उपचार करता हूँ, उपकार करता हूँ, लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य देता हूँ, समृद्धि देता हूँ, रोजगार देता हूँ। और सुबह सुबह योग में, फिर कर्म योग में सबको लगाता हूँ। सुबह सुबह इंडिया टीवी, पहले उपचार और फिर समाचार। कितना अच्छा संगम है उपचार और समाचार का। इंडिया टीवी से करोड़ों लोगों का उपचार हो रहा है, उपकार हो रहा है, और सही दिशा में समाचार
उसको भी राइट डायरेक्शन दिया हमारे श्रद्धे रजत शर्मा जी। सुबह भविष्यवाणी और योगवाणी से कार्यक्रम शुरू होता है और आज की बात रजत शर्मा के साथ। और फिर आपकी अदालत के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। आपकी अदालत तुम नेपाल में भी देखते हो ना। हाँ, ये बहुत जोरदार कार्यक्रम है। ये वैसे स्वामी जी, एलर्जी के लिए बड़ा अच्छा है, फेफड़ों के लिए बड़ा अच्छा है। और स्वामी जी, तो मुझे लगता है कि ऐसे आपके इसको करना और ये जलनेति सूत्रनेति नस्य बहुत जबरदस्त है। और स्वामी जी, एलर्जी के लिए किसी को छींका छांकी नहीं होगी अब मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी, पूछ रही थी ज्योत्सना जी। नहीं मैं तो ये भी कहूंगा कि आपका जो मतलब कहते हैं पुरुषार्थ है, जो आप सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, उसी का नतीजा है कि आपको करोड़ों देशवासियों के साथ साथ जो बाहरी मुल्कों में लोग रहते हैं वो प्रेम देते हैं। मुझे लगता है कि उसके आगे कुछ भी टिक नहीं सकता है। जो लोगों का प्रेम है आपके प्रति, आपके लिए जो आदर है। वैसे स्वामी जी, कफ बढ़ता है तो उसकी वजह से कई बार चेस्ट कंजेशन भी हो जाता है और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत भी होती है, और जब सांस लेते तो बहुत तेज़ आवाज़ भी आने लगती है। तो चेस्ट क्लियर हो सके उसका क्या समाधान है, यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जो आप हमें बताएं। चेस्ट क्लियर रहे इसके लिए एक तो ये धूम नस्य चल रहा था जी। हाँ, धूम नस्य कैसे? मुलेठी गाय का घी, उसमें काकड़ा सिंगी ये सब डाल करके और गाय का घी डाल के कपूर डाल करके, ये कुछ लोग सोच रहे होंगे बाबा ने हुक्का बार शुरू कर दिया। ये हुक्का बार नहीं है, ये नाक से, एक नाक से धुआं लिया, दूसरे से निकाला। ये धूम चिकित्सा है, ये धूम नस्य है। तो अणु तेल से, ज्योतिष्मती से, बादाम रोगन से, सरसों के तेल से, षडबिंदु तेल से, गाय के घी से, वो तो तेल नस्य है। ये धूम नस्य है, ये जल नस्य है, जल नेति और सूत्र नेति, सूत्र नस्य, जल नस्य। तो ये सारे, ये तो अंदर की चेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो नस्य, तेल नस्य, धूम नस्य, जल नस्य, सूत्र नस्य, और फिर इसमें कुंजर क्रिया भी कराते हैं, फिर लंग बस्ती भी कराते हैं। और ये सबसे बढ़िया तो ये है, देखो ये वायु नस्य है, भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग। ऐसे करो, ऐसे करो। श्वासारी ब्रोंको, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाह, ये फेफड़ों को सबल बनाने के लिए। और ये जो जितने भी रिपोर्ट आ रही हैं कि भाई लोगों को अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के साथ साथ कोलन से भी एलर्जी हो रही है और उससे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक डिजास्टर हो रहा है, भयंकर उपद्रव अंदर चल रहा है। ये सब प्रकार की एलर्जी, नाक से खुजली होती है थोड़ी सी, फिर गले में, फिर फेफड़ों में, और चारों ओर एक इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है। अंदर जो है पस्सा बनने लगता है, कफ, और फिर बलगम सा हो जाता है। उसके लिए श्वासारी ब्रोंकोम, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी क्वाथ और श्वासारी ये पूरा अवलेह, ये सब कुछ हमने तैयार किया। अबरक भस्म पहले हम बताते थे, सीतोपलादी, त्रिकुटा, श्वासारी पाउडर, ये जो मेरे सामने यहाँ रखे, और ये जो है दिव्य धारा, और ये सब लगाने के लिए, सूंघने के लिए भी बताते थे। अब ये श्वासारी, ये त्रिकुटा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च और सीतोपलादी, इन सबको मिक्स करके इनका सही अनुपात में 20-20 ग्राम मिला करके, फिर इसमें 10-10 ग्राम अबरक भस्म, गोदंती और 2 से 3 ग्राम स्वर्ण, वसंत, मालती, मोती, पिष्टी, ये सब मिला करके जो देते थे, उसको सब एक ही जगह श्वासारी अवलेह में मिला दिया। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश और च्यवनप्रभा, और चाय की जगह दिव्य पेय। हम लोग इसी तरफ बढ़ने वाले थे कि एलर्जी के बाद जो गले में इन्फेक्शन हो जाता है, कफ जमने की वजह से परेशानी बढ़ जाती है, गले में खराश, जलन हो जाती है, तो इसे दूर करने के आयुर्वेदिक उपाय तो आपने बता ही दिए, निरंतर आप बता ही रहे हैं। लेकिन कौन कौन से ऐसे योगाभ्यास हैं या प्राणायाम हैं जिन्हें करने से ये इन्फेक्शन और एलर्जी दूर हो जाए? तो देखो, कपालभाति और अनुलोम विलोम तो इधर मंच पे पूज्य साध्वी देवादिति जी, देववाणी जी आ जाएंगे, वो करेंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये गले की खराश से लेकर के, और फिर गले का भयंकर इन्फेक्शन हो, यहाँ की फिर ये लंबा बना रहता है, तो गले में फिर थायराइड की, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया की, टीबी और कैंसर की भी प्रॉब्लम आ जाती है। एक तो सिंहासन,
चलो फिर से दाढ़ो शेरनियो। एक तो ये, फिर क्या साउंड इफेक्ट है स्वामी जी। ये पॉइंट दबाएं, सिंहासन करे, सर्वांगासन करो बेटा, सिंहासन जो है, और फिर ये सर्वांगासन, ये गले के लिए बहुत जबरदस्त है। फिर ये हलासन, ऐसे सर्वांगासन हलासन। अब देखो ये दो तो सभी कर लेंगे, और गले के लिए बहुत अच्छा होता है उष्ट्रासन, बैठ करके उष्ट्रासन करो बेटा। अब देखो सर्वांगासन हलासन उष्ट्रासन, और उष्ट्रासन के बाद फिर पूर्ण उष्ट्रासन कर लेते हैं देववाणी जी, तो क्योंकि शरीर फ्लेक्सिबल है तो ये तो जो है उष्ट्रासन तो थोड़ी बहन, पूर्ण उष्ट्रासन तो थोड़ी बहनें कर पाएंगी। ये तो पूर्ण चक्रासन और डिम्बासन भी करती हैं। चक्रासन और डिम्बासन करो, जो ऐसे करेंगे उनके गले तो एकदम जो है लता मंगेशकर की तरह होंगे। वैसे गाती भी बहुत अच्छा है देववाणी जी, हाँ इनका गला भी बहुत अच्छा है। तो उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण चक्रासन, और फिर डिम्बासन। डिम्बासन तो उधर मुंह करके करो, हाँ नहीं उधर मुंह करके, हाँ फिर ऐसे निकलना पड़ता है, इसमें बड़ा बल लगता है भाई, हाँ थोड़ा इसके लिए प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है। बाकी कपालभाति अनुलोम विलोम तो सबके लिए है ही, सो है ना ये। और एलोवेरा 100 ग्राम, अमरूद के पत्ते 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम। एलोवेरा 100 ग्राम, अमरूद के पत्ते 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम। उसको अच्छे से क्रश करके उबाल लेते हैं। अब ऐसे तो जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वही करना, तो गले के लिए बताया था, तो गले के लिए कपालभाति आप करो जी देवादिति जी, अनुलोम विलोम आप करो जी देववाणी जी। अब देखो ये अभ्यास जब ऐसे संपन्न होगा, सभी श्रद्धामयी बहनें हमारी कपालभाति अनुलोम विलोम करो, गरारा गार्गिल ऐसे ही कर लेते हैं लोग गर्म पानी से। एलोवेरा, अमरूद, हल्दी डाल करके करना, हो सके तो उसमें थोड़ा त्रिकुटा डाल देना, बहेड़ा डाल देना, फिर छान करके फिर गरारा करना। एक ही बार की गरारे से। एक बहुत बड़े पत्रकार मेरे पास आए, बोले स्वामी जी मेरी तो बोलती बंद हो गई और मेरा काम तो एंकरिंग का है। मैं कैसे करूँगा? मैंने कहा तेरी बोलती हम ठीक करते हैं। हाँ वो ठीक हो गया, दोबारा से अपना शो करने लग गया। हाँ टीवी चैनलों की मर्यादा, इसलिए एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे, लेकिन और हमारे रजत जी रोज योग करते और पत्रकारिता के 50 साल के करीब हो गए होंगे, 50 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे। आज तक गला ठीक है एकदम। बिल्कुल स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, पोलन की वजह से कभी गला सांस खराब के नहीं हुआ, जो मरीजों योग की करते। परेशानी भी कई गुना बढ़ जाती जी मेरी है। बहन। एस्थमा ट्रिगर कर जाता है, और एस्थमा के मरीजों की पोलन से टेंशन ना बढ़े, उसके लिए क्या यौगिक आयुर्वेदिक उपाय करें, ये बता दीजिए। तो देखो ये कठिन आसन तो देखने के लिए अच्छे हैं, कभी तुम करने लगो और फिर किसी की टांग टूंग टूट जाए, फिर कहो बाबा रामदेव पर और मुकदमा करेंगे। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। ये बेटियां तो रोज करती हैं, इसलिए इतने कठिन कठिन अभ्यास कर पा रही हैं। बाकी शेष तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब देखो घी से बचे, घी, दही छाछ, खटाई चिकनाई, खटाई चिकनाई ठंडाई, 3 चीजों से बचना है। खटाई, चिकनाई, ठंडाई, ये गले को चोक कर देती है, फेफड़े को चोक कर देती है। हमने बीड़ी पी करके, सिगरेट पी करके पोल्यूशन में, ये जो है हमने जो ईंट का भट्ठा होता है उसके धुएं से लेकर के और बहुत तरह का धुएं का एक्सपोजर देके एनिमल्स के फेफड़े खराब किए। बाद में श्वासारी दिया, ब्रोनकोम दिया, ये जो श्वासारी और ब्रोनकोम आप यहां देख रहे हो, 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, और ज्यादा होने पर तो मैं
3-3, 4-4 गोली गुलकंद के साथ दे देता हूं स्वासारी की और ये ब्रोनकोम की, उसको चबा लेते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और फेफड़े एकदम क्लियर हो जाते हैं। अकेला दूध भी कफ करता है, इसलिए दूध में हल्दी, शिराजीत और च्यवनप्राश मैंने बताया। हाँ, ये फेफड़े का अस्थमा, कफ, कोल्ड, दमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, माने जिनको ऑक्सीजन मशीन के ऊपर रुकना पड़ रहा था उन तक को हमने अच्छा किया है। और अभी मंडूकासन तो देवानी जी आप करो, गोमुखासन देवादिति जी कर रहे हैं और मैं योग मुद्रासन कर रहा हूं। ऐसे ही बैठ गए वज्रासन में, पद्मासन में, आगे झुक गए। अब पेट गड़बड़ होने पर भी, अब पेट गड़बड़ है, डाइजेशन गड़बड़ होने पर भी फेफड़ों की दिक्कत आती है, तो इसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन जो बहुत ही सहज अभ्यास है। पवन मुक्तासन करो जी देववाणी जी, कठिन अभ्यास, एडवांस पोस्चर्स तो हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें कर रही हैं। अब स्वामी बच्चे जी भी बहुत प्रेरणा लेते हैं, युवक युवतियां भी बहुत प्रेरणा लेती हैं। और अब तो योगासन एक स्पोर्ट्स के तौर पर भी आ रहा है और भारत योग में विश्व विजेता ऑलरेडी है ही। खेल में भी कॉमनवेल्थ से लेकर के ओलंपिक में अब योग का परचम लहराएगा। और वैसे मुझे लगता है स्वामी जी ऐसे में तो आपके जो शिष्य हैं गुरुकुल से जो निकलेंगे वो तो कई मेडल लेकर आएंगे देश के लिए। ये बात पक्की है, पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे ऐसा करेंगे। एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में लीडरशिप होगी उनकी। स्वामी जी बिल्कुल, शुभकामनाएं हमारी तो हमेशा है ही इसी को लेकर कि वाकई में सिटीजन्स। अब स्वामी जी अस्थमा का बात हम कर लेते हैं, अस्थमा का जिक्र करते हैं। अब अस्थमा की शुरुआत कहते हैं कि एलर्जी से होती है जो बाद में क्रॉनिक अस्थमा के रूप में बदल जाती है। अब फिर जो आपके जो परेशानी जो बढ़ती है लोगों के अंदर अस्थमा को लेकर, उसके क्या उपाय हैं स्वामी जी? देखो, अस्थमा विशुद्ध रूप से ये फेफड़ों की बीमारी है, इसलिए बैठो बेटा, सब कम से कम 5 प्राणायाम करें। हम बोलते हैं प्राणायाम से ही 90 से 99% बीमारियों का समाधान हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम सामान्य गति से और तीव्र गति से जो कर सके। अब तीव्र गति से इधर आ गए। हाँ, तीव्र गति से तो थोड़े भाई बहन कर पाएंगे। अब ये तो हमारी तगड़ी तगड़ी बेटियां, करो भस्त्रिका, भस्त्रिका करें ऐसे, और आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक ऐसे शंख बजाया करें। ये आपकी पावर ऑफ ब्रेथ की टेस्टिंग भी है, प्राण शक्ति का परीक्षण भी है। ऐसे लंबा शंख बजाया करें, लंबा शंख फूंका करें, शंखनाद। ये फेफड़े की दवा है, उपचार है, ये कोई मजहबी कर्मकांड नहीं है। तो शंख फूंका करें, लंबे श्वास फूंका करें, जैसे लोहार वो धोकनी में फूंकता है ना, ऐसे 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 ऐसे, और लोहे को पिघला देता है फिर तेज अग्नि में तपा करके। तो भस्त्रिका 5 मिनट से 10 मिनट तक ये कफ, कोल्ड, अस्थमा दवा सब, निमोनिया सब गायब इससे। फिर 10-20 मिनट कपालभाति, 10-20 मिनट अनुलोम विलोम। अब आप तो अनुलोम विलोम करो। फिर ये उज्जाई भी बड़ा जबरदस्त है, ये स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए, गले के खर्राटे के लिए बहुत जबरदस्त है। गले में टॉन्सिल हो जाता है, गांठें पड़ जाती है, टीबी, कैंसर हो जाता है।
ऐसे होल्ड करते हैं, फिर 20-30 सेकंड तक, 1 मिनट तक कर सकते हैं। दाएं से बंद करके बाएं से छोड़ते हैं, इसको करें। और कपालभाति करते समय पॉइंट दबाए, देखो दोनों हाथों में, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ से, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, खुद ही दबा लिया करें। लोग इसमें भी प्रतीक्षा करते हैं कि कोई दूसरा दबा दे। अरे भाई, कपालभाति भी करो और अपना खुद ही दबाओ, अपनी स्वयं सेवा करो, अपने हाथ जगन्नाथ। ऐसे ये स्वामी और जी, ये बड़ा जबरदस्त है। कार्यक्रम की और शुरुआत चने का में कल्प, चना, अनार, पपीता का सेवन करें, बाकी सब चीजें थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। जी मेरी बहन। स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने ये बात बताई थी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक पोलन की वजह से साल 2021 में देश की करीब 30% आबादी एलर्जिक राइनाइटिस की शिकार हुई है। तकरीबन 15% लोग एस्थमा के मरीज हैं। स्वामी जी, एलर्जिक राइनाइटिस होने पर क्या उपाय करने चाहिए और इसको कैसे दूर भगाएं? एक बात बताई, एक है यौगिक, प्राकृतिक, नैसर्गिक, आध्यात्मिक ऊर्जा, और उससे हमारे भीतर बाहर एक ऊर्जा क्षेत्र, एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। क्या बता रहे थे विजय रथ में? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपायन दूजा। तो जो गुरु भगवान की शरणागति में रहते हैं, जीवन में सत्याचरण करते हैं और वेद के विधान पर, धर्म के, सत्य के, न्याय के पथ पर चलते हैं, एक भगवान का संविधान और एक देश का विधान का जो पालन करते हैं, उनके जीवन में फिर ये एलर्जी नाम की चीज नहीं रहती। एलर्जी कहते ही है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, जिसके फेफड़े कमजोर होंगे, जिसकी टोटल इम्यूनिटी कमजोर होगी। इसके लिए हम बच्चों को 2 चीजें देते हैं। एक तो इम्यूनोग्रिट, मैंने इसको भी कुछ दिन खिलाई थी, सर्दी में इसको सर्दी लगने लग गई थी, फिर तो नहीं लग रही ना, अब तो गर्मी आ गई है। तो इम्यूनोग्रिट और ब्रोनकोम देते हैं। जिन बच्चों को बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, हाथ पैर नीले काले पीले पड़ जाते हैं, ब्रोनकोम और इम्यूनोग्रिट 2 चीजें देते हैं। और फिर ये कोई एलर्जी रहती ही नहीं, तो योग से मिलेगी, आयुर्वेद से मिलेगी, सनातन धर्म के मार्ग पर चल के मिलेगी एनर्जी। क्या मिलेगी? जोर से बोलो, एनर्जी। और सब भाग जाएगी, एलर्जी भाग जाएगी, स्वामी जी, एनर्जी जाग जाएगी। क्योंकि ये अभी है आपने गर्मी उपाय। का जिक्र किया, भस्त्रिका, कपालभाति, ये तो करना है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, पोलन ही नहीं, हाँ, बढ़ती गर्मी में हीट वेव और धूल भरी आंधी भी एलर्जी के साथ सांस के मरीजों की मुश्किलें बढ़ा देती है। अब लू के साथ धूल भरी आंधी तो चलनी तय है, और ऐसे में उससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाए? और स्वामी जी, अभी अभी हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देर रात अपने आवास में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों से मुलाकात की थी, मौसम के अनुमान के बारे में जाना था, और जिस तरीके से हीट वेव और धूल भरी आंधी और लू लोगों को प्रभावित कर सकती है, उसके उपायों की तैयारियां करने के लिए कहा था, और कहा था कि लोगों को अवेयर करना बड़ा जरूरी है। इसके दो उपाय हैं इसके। एक तो शीतली शीतकारी करें। देखो, जहाँ ज्यादा धूल धक्कड़ हो, एक तो जो है बहुत बारीक कॉटन के कपड़े से मुंह और से ढक करके चले। कुछ ऐसे ही जो है वीरता दिखाते रहते हैं और लू की गर्मी की चपेट में आ जाते हैं। अभ्यास होने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी शीतली शीतकारी करें। ये शीतली, ये शीतकारी और चंद्रभेदी। दाएं नाक बंद करो बहनों और बाएं से सांस लो। आप चंद्रभेदी प्राणायाम करो। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। लगातार इसको
बार करो, कम से कम 5 बार से लेके 5 मिनट तक। ये काम तो आप करो, दोनों को सौंप दिया है, देववाणी जी को और देवादिति जी को। अब और उपाय बता रहा हूँ। जौ का आटा, उसी की रोटी बने, जौ का दलिया, जौ की राबड़ी, और फिर हाँ प्याज, सत्तू। अब सत्तू मैंने कफ कोल्ड के लिए भी बताया, कफ कोल्ड हो जाए तो सत्तू खाए। इसको गर्म पानी में लेना, इसको खा करके गर्म पानी पीना, खजूर लेना, अनार पपीता लेना, ये बताया था, बाकी चीजें बंद कर देते हैं। और इसका सत्तू बना करके ठंडे पानी में या छाछ में, पतली छाछ में, उसमें थोड़ी मिर्ची और डाल दो, हरी मिर्ची थोड़ी सी, उससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है। और प्याज और थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल दिया साहब, ऐसी ठंडाई बन जाती है। और यदि जौ मिल जाए, जौ की धानी बोलते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में, हरियाणा में बनाते हैं, ओहो जबरदस्त। फिर खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, टमाटर, जो भी सीजनल जितने भी फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने सर्दियों में आइसक्रीम खाते हैं, बेवकूफ बावड़े, और गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक सब गर्म है, कोई कोल्ड ड्रिंक प्यास नहीं बुझाती है। ओ कुछ तूफान नहीं करते हैं, आओ प्यास बुझाते हैं। और फिर स्टंट क्या करते हैं, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर छलांग लगाते हो, कंप्यूटर से होता है वो कोई ऐसे रियल नहीं जाता है, और ठक पड़ता है। और बच्चे ऐसे ही करतब करके फिर एक छत से दूसरी छत पे कूदने की कोशिश करते, मर जाते हैं। अब उनके स्वामी ऊपर जी, तो मुकदमे दर्ज नहीं करते। आपने बच्चों का जिक्र किया, तो बच्चों को लेकर ही अब स्वामी जी अगला हमारा विषय है जो आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि अब बच्चों को आप ही समझा सकते हैं। क्योंकि जैसे गर्मियां बढ़ेंगी तो बच्चों को क्या होता है, जो पेट की परेशानी शुरू हो जाती है, आप जानते हैं उसकी वजह क्या है। कहीं पर भी कुछ पी लेते हैं क्योंकि प्यास लगती है, देखते तो है नहीं, अब उसकी वजह से वॉमिटिंग, डायरिया, इसकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो ऐसे में बच्चों की हिफाजत कैसे करें, और जिन बच्चों को पेट की परेशानी हो गई है अब उनको कैसे उससे आराम मिले, ये बताइए। कुछ ड्रिंक्स भी बता दीजिए। एक तो मंडूका और दूसरा पवन मुक्तासन करो जी। हाँ, आप उत्तान पादासन करो जी। हाँ, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन अभी मैं बता रहा था। और बच्चों को एक हमने लिवोग्रिट लिक्विड बना रखा, लिवामृत। लिवाग्रिट तो वाइटल लिवोग्रिट एडवांस बहुत ज़बरदस्त है। लिवामृत ये लिक्विड और टैबलेट भी ये खिला दें। और बच्चों को अनार, थोड़ा थोड़ा बच्चों को अनार, जो खाएगा अनार वो कभी नहीं होगा बीमार। अनार बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर बच्चों के पेट के लिए दस्त लग जाए तो कुटजारिस्ट, कोटज गनवटी, बच्चों को एंटीबायोटिक्स, सर्दी जुकाम बुखार की दवाई देते हैं, इससे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। ध्यान रखें माता पिता। ये पूरा ड्रग माफिया तो अपना काम कर जाएंगे, तुम्हारे फिर बच्चे जो है ना जिंदगी भर के लिए डायबिटीज़ की, टाइप 1 डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को उल्टी लगे तो मोती पिष्टी खिलाओ, सौंफ का पानी पिलाओ, व्हीट ग्रास, एलोवेरा पिलाओ, उल्टी बंद हो जाती है। दस्त लगे तो कोटजारिस्ट, कोटज गनवटी दो, बुखार हो जाए तो फिवोग्रिट, ज्वरनाशक, महासुदर्शन गनवटी, गिलोय गनवटी घर में रखा करो, हर घर में होने चाहिए। ये घर घर हमें ये अभियान चलाना है। चाहे एंटीबायोटिक्स के तौर पर तो सबसे अच्छी तो इम्यूनोग्रिट है, सबसे अच्छी उसके लिए अश्वशिला है, अश्वगंधा है, और ये जो है बुखार के लिए फिवोग्रिट, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट, और सर्दी जुकाम के लिए ये नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं। प्रकृति ने, निसर्ग ने आपके लिए दिया हुआ है इनको। इनका प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार तो उसके लिए गिलोय, ज्वरनाशक, महासुदर्शन, फिवोग्रिट, टाइफोग्रिट ये सब बता दिया है। तो ऐसे छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाती है उसके लिए होम रेमेडी बेस्ट है। अब तो पूरे यूरोप में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, वहाँ मेडिकल के डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार होने पर ये सिंथेटिक दवाइयाँ मत दीजिए, इससे बच्चों को लॉन्ग टर्म के लिए बड़े नुकसान होंगे और आपके बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है, आपके बच्चों के लिवर किडनी फेल हो सकता है। स्वामी जी, हमने एलर्जीज की बात की। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, से तो बंद कर लो।
पोलन से होने सर्वांग और वाले हलासन अलग की अलग कमर, प्रॉब्लम्स में अलग अलग एलर्जीज की बात की हमने, कैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इफेक्ट करता है उसकी बात की, बच्चों को कैसे दिक्कत होती है उसकी भी बात की, पेट की दिक्कतों की बात की, लेकिन स्वामी जी आंख की बात करना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। पोलन और डस्ट से आंखों में चूंकि रेडनेस बढ़ जाती है, हर वक्त पानी निकलने लगता है, जलन होती है, तो ऐसे में आंखों का खास ख्याल रखने के लिए क्या क्या उपाय करें? आँख के लिए सर्वांगासन, आँख के लिए शीर्षासन। ये मैंने पहले ही बोला और आपने वही विषय ले लिया। हम एक दूसरे के साथ अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं, टेलीपैथी से जुड़े हुए हैं। हाँ, टेलीपैथी है, ये भी एलोपैथी से बड़ी है। तो ये सर्वांगासन, ये शीर्षासन जो हमारी श्रद्धामयी बहनें कर रही हैं यहाँ, और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। आई ग्रिड तो बड़ा ज़बरदस्त है। और आंवले के जूस में थोड़ा सप्तामृत लोह मुक्ता शुक्ति, थोड़ा उसके अंदर लोह भस्म, सप्तामृत, लोह, आंवले के रसायन, मुक्ता शुक्ति, ये मिला करके आंवले के जूस में और इसका एनेमा दे देते हैं। घास पर नंगे पैर चलाते हैं, त्राटक करवाते हैं, जलनेती करवाते हैं, सर्वांगासन, शीर्षासन, अनुलोम विलोम कराते हैं। और ये पॉइंट हाथों में भी पैरों में भी दोनों जगह ये पॉइंट है आँख का। अब आँख का चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, सब डिप्लोपिया, मायोपिया सब ठीक होते हैं। ये करना पड़ता है। 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक बच्चों को करवाते हैं अभ्यास। अब स्वामी जी, अप्रतिम है ये। हाँ, उस अप्रतिम चीज का मुझे लगता है कि हर कोई इंतजार कर रहा है जो हमेशा आप आखिरी में बताते हैं। तो आज लंग्स की सफाई के लिए क्या खास आप बताने वाले हैं? जब तक आप उसकी तैयारी करेंगे तब तक मैं ये बताऊंगा कि कल किस विषय पे आप दर्शकों से बात करेंगे। गर्दन, कंधे, कमर, पीठ का दर्द सताए, स्पाइनल प्रॉब्लम का क्या है उपाय, सर्वाइकल वर्टिगो की नौबत ना आए, रीढ़ की हड्डी कैसे मजबूत बनाएं, 15 दिन में कंट्रोल होगा, साइटिका योग गुरु बताएंगे हर दर्द की दवा, कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, तो देखो अपने घर में सबके ही ये सब चीज़ें होती हैं। क्या? तुलसी, अदरक, मुलैठी, दालचीनी, थोड़ी अजवाइन है, थोड़ी लौंग, और अभी मौसम चेंज हुआ है ना, तो थोड़ा सा नीम इसको चबा लें और इसको कूट करके ऐसे, जैसे हमने ये सब कूट दिया है, इसमें डाल दिया है, ऐसे कूट करके। पहले पत्थर की होती थी, लोग फोड़ दिया करते, और आजकल वो ओरिजिनल पत्थर वाली खरले मिलती भी नहीं। और ये फिर लोहा वाले में जंग लग जाती है, ये स्टील वाला आ गया है। और ऐसे घर में कूट पीट करके बना लिया करें। जिनको रेडीमेड चाहिए वो ये ऐसे दिव्य पेय ये रेडीमेड ले लें, इसको उबाल करके पी लें, सब प्रकार के एलर्जी। और फिर इसमें ना चीनी मत डालना, हनी डालना, चीनी छोड़े, हनी अपनाए। और ये बड़ा ज़ोरदार है, इतना अच्छा रहता है, इससे एकदम फ्रेशनेस भी आ जाती है। थोड़ी मात्रा में इसी के अंदर जो है ये हनी डाल करके थोड़ा पी सकते हैं, बिना हनी के भी पी सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा या काला नमक डाल करके। और तेज़ गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल लिया, तेज़ गर्म पानी में थोड़ा नींबू और थोड़ा सेंधा नमक डाल के पी लिया, तो भी गला एकदम फ्रेश हो जाता है। और विटामिन सी तो कफ कोल्ड को दूर कर ही देता है। और कुछ मीठे के खाऊ हैं हमारी तरह से, जिनको मीठा बहुत पसंद है, मधुरम मधुरम अखिलम मधुरम, नयनम मधुरम वदनम मधुरम, पीतम मधुरम गीतम मधुरम, ऐसे तो वो इसका माधुर्य का भी आनंद ले सकते हैं। तो आज जो बताया है इसका जो उपाय करेंगे उनको कफ कोल्ड किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के उपचार में इतना ही। आप बताइए समाचार। बोलो भारत माता की जय। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद।